आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति क्या है? आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति भौतिक सुख संतोष की गहराई से प्राप्त नहीं होती। एक ऐसी यात्रा है जो मनुष्य को अपने आत्मिक सार के निकट ले जाती है और जीवन में एक उच्च प्रकार की संतुष्टि प्रदान करती है। इसकी प्राप्ति में ध्यान, योग, सत्संग, सेवा, सुमरन, आत्मचिंतन और परोपकार जैसे मार्ग सहायक होते हैं। अंत अध्यात्म आनंद वह शक्ति ऊर्जा है जो न केवल व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करती है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखती है। और हमारे जीवन के अंदर आज जिसे आध्यात्मिकता कहा जाता है वो बहुत दूर है। आध्यात्मिक आनंद की अवस्था में जिस व्यक्ति की आंतरिक शांति और संतोष की गहराई परम होती है। कहा कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। मायावी पदार्थों से परे हटके माया में विचरण करते हुए आध्यात्मिक व्यक्ति की अवस्था एक उच्च अवस्था में पहुंच जाती है। आत्मा परम सुख की अनुभूति में मग्न होती है और इस आनंद को समझने का प्रयास अध्यात्म के द्वारा ही किया जा सकता है। भौतिक सुखों की परिणति और अस्थायित्वता, आत्मिक संतुष्टि की अव्यक्त क्षमता, भौतिक और अध्यात्म आनंद में मूलभूत अंतर। आध्यात्मिक आनंद का महत्व मानसिक शांति और स्थिरता में वृद्धि, आत्म साक्षात्कार की एक कदम, जीवन के प्रति गहरी समझ और संतुलन। आध्यात्मिक आनंद के लक्षण क्या है? जीवन से चिंता मुक्त हो जाती है, उस परम पिता परमात्मा के साथ में लिव जुड़कर आत्मिक संतुष्टि और आत्म सम्मान में वृद्धि होती है, आंतरिक शांति और सकारात्मक सोच बन जाती है। आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। ध्यान, योग, सेवा, सुमरन, सत्संग के नियमित अभ्यास से आत्मिक चिंतन, सब विकास, सेवा भाव, परोपकार, आध्यात्मिक आनंद के लाभ, भौतिकता से परे संतुष्टि, सामाजिक संबंधों में सुधार, जीवन में पूर्णता और समृद्धि की अनुभूति होने लगती है। अस्थायित्व और अस्थायित्व का अंतर मिट जाता है, आत्मिक विरुद्ध भौतिक संतुष्टि से परे चला जाता है और आध्यात्मिक आनंद में ध्यान, योग, सेवा, सुमरन का बहुत महत्व रहता है। मन की एकाग्रता को शांति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक साक्षरता हमें निरंतर उस दिशा की तरफ लेकर जाती है। आज मनुष्य को भौतिक समृद्धि और सुख सुविधाओं की समग्र इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्धि है जिससे इतिहास में उसे कभी नहीं मिला। फिर भी आज मनुष्य जितना अशांत और बेचैन है उतना अशांत और बेचैन वह पिछली शताब्दियों में शायद ही रहा होगा। मनुष्य रोता हुआ जन्मता है, शिकायत करते हुए जीता है और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि धन से दवाई खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। धन से मकान खरीदा जा सकता, आराम नहीं। धन से किताबें खरीदी जा सकती है, आत्मिक आनंद नहीं। जो जीवन का परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आत्मिक आनंद की अनुभूति बाह्य आडंबरों से प्राप्त नहीं की जा सकती। वह अवस्था ज्ञान परमात्मा के शाश्वत बोध से हासिल होती है और जब ये मिल जाता है, इस ब्रह्मांड में जो घटित होता है वह पूर्व नियोजित है, वह क्रमबद्ध तरीके से घटित होता है। जैसे कोई इंसान बचपन से सीधा बुढ़ापे में प्रवेश नहीं करता, बचपन, किशोर, युवा और बुढ़ापा आते हैं, ऐसे ही कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति करके उत्कृष्ट नहीं पहुंच सकता। हम कई स्तरों से गुजरते हैं। आज हम आध्यात्मिक जागृति इन्हीं स्टेजों के बारे में बात करेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा आंतरिक स्वयं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है। यह हमारा वह हिस्सा जिसे धार्मिक लोग आत्मा कहते हैं। किसी व्यक्ति की ऊर्जा स्तर हमारे कर्मों से निर्धारित होती है। हमें
विश्वास और मूल्य परिभाषित करते हैं। हम कौन है और क्यों है और कैसे हैं। हमारे जीवन के अंदर किशोर अवस्था में जो वाकया बनता है, पहले वो सवाल उठते हैं, फिर आकर्षित चीज को देखकर हम उसकी तरफ स्वार्थी बनकर उसे पाने की कोशिश करते हैं और नित्य जीवन के अंदर हम अपने उन सवालों को भूल जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हमें अंदर से सत्य ब्रह्मांड के साथ में हमारे संबंध, जीवन, अर्थ समझने में मदद करता है। यह कोई बाहरी दुनिया का ज्ञान से परे है और आंतरिक यात्रा पर केंद्रित है। ऋषि मनीषी महात्माओं के जीवन के अंदर आत्मा की खोज, आध्यात्मिक ज्ञान हमें अपनी आत्मा या स्वयं की खोज करने में मदद करता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यह यात्रा प्रारंभ होती है। ब्रह्मांड के साथ संबंध हमें ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे संबंधों को समझने में मदद करता है। हम इन्हीं सभी एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवन का अर्थ, आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीवन के अर्थ को समझने में मदद करता है। हम क्यों यहाँ और हमारा उद्देश्य क्या है, इन सवालों के जवाब ढूंढने में एक मार्गदर्शक करता है। आंतरिक शांति, आध्यात्मिक ज्ञान हमें आंतरिक शांति, खुशी प्रदान करने में मदद करता है। आप देख लें, आम का पौधा होता है और उस पौधे में वर्ष भर कुछ भी नहीं लगता, आखिर में मई जून के महीने में उसमें फल आते हैं। उससे पहले उसके फूल, पत्ते, टहनियाँ आप देखेंगे, वो जमीन से उस ऊर्जा को हासिल करता है। उसके पत्तों के भी ऊपर आपने जनवरी महीने में देखा होगा, एक मिठास सी दिखाई देती है, पर जब उसका फल तैयार हो जाता है वो उसका एहसास कराता है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर आंतरिक शांति, आध्यात्मिक ज्ञान हमें आंतरिक खुशी प्रदान करने में मदद करता है। ये हमें तनाव, चिंता और दुख से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। व्यक्तिगत विकास, यह हमें व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करता है, हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने में ताकत बढ़ाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो हमें मन को शांत करने में, आंतरिक शांति प्रदान करने में सहयोग करता है। संत महात्माओं का संग, सत्संग करने से हमारे मन में उठने वाली वो जिज्ञासाएं गुरु महात्माओं के पास में मौजूद रहती है, जो निरंतर इसी में चिंतनशील रहते हैं और इसी के आश्रय रहते हैं। उदासी, दुखी, खोए हुए जैसे एहसास हमारे जीवन के अंदर ये प्रबल बने रहते हैं और नजरिए में बदलाव, मन में कुछ प्रश्न उठने लगते हैं। प्रश्नों के उत्तर मिलना, भ्रम टूटना, यह हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। योग, ध्यान, सत्संग, सुमरन, आध्यात्मिक ज्ञान जीवन के अंदर कब शुरू होता है? क्योंकि जब मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, संसार में आने का मेरा प्रयोजन क्या है। संसार में आवागमन का चक्र चलता रहता है, इंसान पैदा होता है और जीवन जीता है और समाप्त हो जाता है। उसके प्रश्न वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। जो जो ध्यान की प्रक्रिया में वो संलग्न होता है, उसके मन मस्तिष्क के अंदर उन सवालों के जवाब उसे मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। प्रकृति के साथ में समय बिताना, जो जो ध्यान करने वाले लोग प्रकृति के साथ में नाता जोड़ते हैं, उनके जीवन के अंदर इन सवालों का कोई न कोई मतलब निकलता है कि संसार के अंदर जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वृक्ष खड़े हुए हैं, इन्हें कौन पोषित करता है, कौन इनके अंदर ऊर्जा भरता है, कौन भिन्न भिन्न प्रकार के फल इनके ऊपर लगाता है, फूलों के अंदर कौन खुशबू देता है,
ये निरंतर सवाल जब हमारे मन में उमड़ते रहते हैं, इनके जवाब हमें संत महात्माओं के पास में मिलते रहते हैं। सत्संग का अर्थ सतगुरु या ज्ञानी लोगों के साथ में बैठना, उनके साथ में बातचीत करने में हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अध्ययन, धार्मिक ग्रंथ, दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की उन शंकाओं का समाधान मिलता है। जैसे गीता में लिखा कि नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदन्तापो शोषयति मारुतरु। शस्त्र काटते नहीं, अग्नि जलाती नहीं, वायु सुखाती नहीं, जल भिगोता नहीं। ऐसे परमपिता परमात्मा का हमारे जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं कौन हूँ। जब मैं को जानने का मन के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है तो ध्यान, समाधि, मेडिटेशन, कई प्रक्रियाओं के लिए मनुष्य के मन के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अध्यात्म ज्ञान एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर व्यक्ति अपने तरीके से इस ज्ञान को प्राप्त करता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो हमें जीवन के सभी पहलुओं के लिए समृद्ध बनाता है। क्या आप आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और जानना चाहते हैं? यदि आप किसी विशेष विषय में जानकारी रखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब वही दे सकता है जो जानता है। कहा कि जो जाने ते दे जनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाए। जो जानकार है, चाहे वो अध्यात्म के बारे में जानकार है, चाहे वो इंजीनियरिंग काम में या किसी भी क्षेत्र में, वही आपको ये जानकारी दे सकता है। जिन्होंने जीवन के अंदर इस ज्ञान की पहचान नहीं की, उन्हें अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं। वो तो फिर झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं। हमारे मुमकिन विषय विभिन्न धर्मों में अध्यात्म ज्ञान और विज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और दैनिक जीवन, आध्यात्मिक गुरु और उनके शिक्षण। आप किस विषय पर रुचि रखते हैं? ये कई प्रश्न आपके मन के अंदर जब पैदा होते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान की पहचान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान हमारे भीतर आसपास की दुनिया को समझने की एक गहरी और अंतरंग प्रक्रिया है। यह हमें अपनी आत्मा की गहराई से परिचित कराता है और जीवन के सच्चे अर्थ का अनुभव कराता है। यह हमें आध्यात्मिक ज्ञान विभिन्न पहलुओं के स्रोत, लक्षण, महत्व और उन्हें प्राप्त करने के उपाय हमारे जीवन के अंदर आते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ क्या है? जो हमारी आत्मा का नाता परमात्मा के साथ में जोड़ दे। ब्रह्मांड में मौजूद जो प्रकृति है, माया और मायापति में अंतर करके, भेद करके ऐसी ज्ञान की निगाह दे दे जो हमारे जीवन के अंदर उच्चतर स्तर की तरफ हमें ले जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान एक विशेष प्रकार की समझ है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाती है। हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों का उत्तर खोजने में सहायता प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक, ध्यान, योग, मेडिटेशन, सत्संग, स्वाध्याय और आत्मचिंतन। आध्यात्मिक ज्ञान के लक्षण क्या हैं? आत्मा की अनंत स्थिति की पहचान क्या है? संसारिक मोह माया से ऊपर कैसे उठा जाए? सहज शांति और उदारता का अनुभव कैसा किया जाए? जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का प्रवाह कैसे किया जाए? जब ये प्रश्न हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान मानव जीवन पर प्रभाव डालता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। हमें सांसारिक तनाव से मुक्ति दिलाता है और जीवन में एक उद्देश्य अर्थ प्रदान करता है। आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान में अंतर क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा और ब्रह्मांड की गहराई से जोड़ता है, जबकि सांसारिक ज्ञान मौजूदा पदार्थों, वातावरण, परिस्थितियों के आधार पर होता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नियमित ध्यान, योगाभ्यास, सत्संग, सेवा, सुमरन के माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आप उन्हें ढूंढ सकते हैं कि गुरु और आध्यात्मिक शिक्षकों का मार्गदर्शन जो जानते हैं वो आपको अध्यात्म की जानकारी दे सकते हैं। स्वाध्याय और सेवा। आध्यात्मिक ज्ञान न केवल हमें
जीवन के उच्च आर्थिक मूल्यों से अवगत कराता है, बल्कि हमें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्ग प्रदर्शन करता है। यह हमें आत्मा और परमात्मा से जोड़ने का एक साधन है। आत्मिक ज्ञान की खोज पर प्राप्ति एक लंबी यात्रा है, लेकिन इसके पड़ाव में आत्मसंतुष्टि और निर्माण की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। जो इस प्रक्रिया को एहसास करने लगते हैं, उनके जीवन के अंदर अध्यात्म ज्ञान की तरंगे उठने लगती है और प्रकृति के अंदर मौजूद जो भी चीज़ें हैं, कहा कि जो दिखे सो सकल विनाशी, सो बादर की छाई, सारी की सारी चीज़ें नासवान हैं, अगर अजर अमर अविनाशी है। परम पिता परमात्मा है जो आत्मा का मूल है। इसकी पहचान करके हम अपने जीवन में अध्यात्म की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन तत्वों को जानना चाहता है जो मेरा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। इस छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है जो ब्रह्म का स्वरूप है, निराकार पारब्रह्म सर्वव्यापी कण कण के अंदर मौजूद उस सत्ता का एहसास कराता है। जब जीवन के अंदर ये शुरुआत हो जाती है तो मानव शरीर के अंदर ब्रह्मांड की असीमित रहस्यमय अनंत ऊर्जा शक्ति सुषुप्त अवस्था में होती है और इन अवस्थाओं में मौजूद रहती है। जैसे जैसी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, यह शक्तियाँ जागृत होने लगती है, जिसे मनुष्य देव तुल्य होना प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं शक्तियों में हमारी दिव्य दृष्टि या तीसरी आँख जिसे कहते हैं, वो भी इस आज्ञा चक्र कहते हैं पीनियल ग्लैंड से शुरू होती है और देखने में आया है कि ये हमारे जीवन के अंदर इस सच्चाई का रहस्य खोल देती है, क्योंकि आपके आज्ञा चक्र पर निराकार परब्रह्म परमात्मा की उच्च चेतनाओं का असर होने लगता है। थर्ड आई आपकी एक्टिवेट होने लगती है और आप अध्यात्म की उस दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं जो आपके जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। जब ये बोध या एहसास जीवन के अंदर आ जाता है तो अपने आप ही हम उस ऊंचाई की तरफ पहुंचने लगते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है, और हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। धन्यवाद। जय हिंद।